जीवन की असलियत को समझो। जब जीवन की असलियत समझ आती है तो फिर न दुख है न तकलीफ है। यह असलियत समझ आती है तो मेरा खेल होता है। खेल को होने दो। मैं ही तुम सब के अंदर से खेल कर रहा हूँ। सब कुछ एक मेरे हुक्म में हो रहा है। दृढ़ करो इस सच्चाई को। इसको दृढ़ कर लोगे तो दुख दुख लगेगा ही नहीं। न सुख में सुखी होोगे न दुख में दुखी होोगे। सदा एक रस रहोगे। जीवन की असलियत को समझो। ये खेल है, इसको सीरियस करके मत लो। और ये भी दृढ़ करो कि इसको खेल करके लोगे, हुक्म में रहोगे तो तुम्हारा हर कर्म थोड़े थोड़े में पूरा करवाऊंगा। उतने ही कर्म दूंगा जितना तुम सहन कर सकोगे। ये जो नहीं समझता वो जीवन भर कभी रोता है कभी हंसता है। अभ्यास करो, दृढ़ करते रहो हर समय। ये जगत मेरी लीला भूमि है। हर एक के साथ जो हो रहा है वो उनकी लीला है। जीवन के ऊपर हंसना सीखो। यदि खेल को खेल करके लोगे तो जीवन के ऊपर हंसोगे। जीवन के ऊपर रोने की बजाय हंसना सीखो। ये एक सिनेमा की तरह है। इसकी असलियत को समझोगे तो ये भी एक सिनेमा लगेगा। फिर न तो दुख दुख लगेगा न सुख सुख। तब एक आत्मा का भास होगा। जब तक आत्मा अनेक दिख रही है तब तक दुख है। जब साईं दया से ये अनुभव हो जाता है तब दुख दुख नहीं लगता। चोले अलग अलग हैं, आत्मा एक है। तो उस ज्ञान दृष्टि से अंदर जा सकते हैं। भगवान के नियम बने हुए हैं। अंतर्मुखी वो ही हो सकता है जिसकी भक्ति निष्काम है, जिसको एक बाबा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, जो एक बाबा के हुक्म में रहता है। मैं निष्काम भक्ति करने को कहता हूँ क्योंकि निष्काम भक्ति के बिना जीव करोड़ जन्मों में भी अंदर नहीं जा सकते। जिस मन में वासना है वो अंदर नहीं जा सकता। वासना मतलब हुक्म में नहीं रहना। जब हम वासना उठाते हैं तो हम हुक्म में नहीं रह रहे। हम अपने को ईश्वर बाबा साईंनाथ के हुक्म में नहीं चला रहे। हम ईश्वर बाबा साईंनाथ को अपने हुक्म में चला रहे हैं। बस उसके लिए अंदर के द्वार बंद हो जाते हैं। वो अंदर जाने के लायक नहीं है। अब वो अंदर नहीं जा सकता। वो कभी नीचे की जोनियों में जाता है, कभी ऊपर की जोनी में जाता है। ये कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, गाय, भैंस सब यहाँ से ही गए हैं। ईश्वर को अपनी मर्जी में चलाने की कोशिश करते हैं। जन्म मरण की बाजी हार गई। जब हम निष्काम भक्ति करते हैं, हुक्म में रहते हैं, एकता में रहते हैं, तब हमें पकड़कर अंदर ले जाया जाता है। समझ जाओ, अच्छी तरह से समझोगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं समझोगे तो चक्कर चलते ही रहेगा। जो हरि इच्छा के बिना, ईश्वर इच्छा के बिना कुछ नहीं चाहते तो उसके लिए अंदर के द्वार खोल दिए जाते हैं। बाहर जड़ है, अंदर एक आत्मा है। अंदर जाकर क्या अनुभव होता है? एक सर्वात्मा कोटि ब्रह्मांडों में रमी हुई है। ऊपर चोले भिन्न भिन्न हैं, अंदर आत्मा एक ही है। इस मुर्दे में भी
इस मुर्दे में जब मैं आ जाती हूँ तो अज्ञानता से हम मिट्टी के चोले को मैं कहते हैं। ये तेरी मैं कैसे हो सकती है? ये चोला तो जल जाएगा। क्या तू भी जल जाएगा? जब ये चोला नहीं था तब क्या तू नहीं था? जब ये मिट्टी का चोला चले जाएगा तो क्या तू नहीं रहेगा? ये मिट्टी अपना आप नहीं है। इसका फलाना नाम, रूप, घर, बैंक बैलेंस है, ये सब मिथ्या है। कौन किसका रिश्तेदार, मित्र, भाई? 4 दिन के बाद हर कोई अपनी अपनी राह पकड़ता है। जीवों का एक दूसरे से संबंध ऐसा है जैसे एक प्याऊ पर मुसाफिर आते हैं, जल पीते हैं, थोड़ी देर सुस्ताते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। थोड़ी देर की पहचान होती है, फिर अपनी अपनी राह पकड़ते हैं। फिर कौन किसका? संसार के रिश्ते नाते ऐसे ही हैं। जब अंतरंग में अंदर रहते हैं तो हर चीज़ का ज्ञान होता है। पूरे का पूरा अंदर से कंट्रोल हो रहा है। बाहर से जीव अज्ञानता से बोलता है, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब अज्ञान है। मनुष्य कितने अज्ञान में रहता है, एक सपना भी पूरा नहीं कर सकता। जो बाबा साईंनाथ जनवाते हैं वो जानता है, अपने जानने से कुछ नहीं होता। रमन महर्षि कहा करते थे, नॉट माई विल बट दाई विल माई लॉर्ड। जो होता है भगवत इच्छा से होता है। एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड बाई लॉर्ड। ये भगवत बानी है। बाबा साईंनाथ भी ये ही कहते हैं, सब कुछ करने कराने वाला मैं हूँ।